ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 5 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। और उन पर साथ मिलकर प्यार से मंथन करेंगे। जी। आज बाबा ने हमें फिर से हमारी सबसे ऊंची तकदीर की, हमारे भाग्य की याद दिलाई जी है। हाँ। ऐसा लगता है कि एक एक महावाक्य जैसे कोई हीरे मोती हैं जो बाबा हमारी झोली में भर रहे हैं। सच में। चलिए तो फिर बाबा की याद में बैठकर इन महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं। जी। आज बाबा ने मुरली के सार में जो कहा है ना, वो तो जैसे पूरे ज्ञान का निचोड़ ही है। हाँ, पहली लाइन में ही सब कुछ कह दिया। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। वाह गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। वाह, कितना सुंदर और मतलब कितना शक्तिशाली आश्वासन है बाबा का। है ना? ये एक लाइन ही पूरे दिन के लिए इतना नशा चढ़ा देती है। सिर्फ एक बाबा की श्रीमत, बस। और किसी की नहीं, स्वयं भगवान की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। जी। और वही वो शक्ति है जो हमें साधारण विकारी मनुष्य से पूज्य निर्विकारी देवता बना देती है। और साधन भी कितना सहज बता दिया बाबा ने। हाँ, सच्चा गीता ज्ञान और राजयोग। सही कहा। दुनिया में लोग गीता तो बहुत पढ़ते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन वो मनुष्य से देवता तो नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सच्चा गीता ज्ञान देने वाला और सच्चा राजयोग सिखाने वाला वो निराकार बाप नहीं मिला। जी। बाबा हमें बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ये कोई हठ योग नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। ये तो है याद की यात्रा, जिससे हम आत्माएं अपने असली सतोप्रधान स्वरूप में टिककर संपूर्ण पावन बनती हैं। मतलब बाबा रास्ता भी दिखा रहे हैं और मंजिल भी। बिल्कुल। इसी गहरे नशे के साथ आज बाबा से जो सुंदर प्रश्न पूछा गया है, उस पर चलते हैं। ये प्रश्न तो जैसे हमारी बुद्धि के सारे ताले ही खोल देता है। हाँ बिल्कुल। आज बाबा से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतोप्रधान होती है, क्यों? जी हाँ, और बाबा ने इसका कितना सहज लेकिन कितना गहरा उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं क्योंकि वहां मनुष्य सतोप्रधान है। बस एक लाइन में। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और जब मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। बाबा ने जैसे सृष्टि का पूरा विज्ञान ही समझा दिया। ये तो आज हम अपनी दुनिया में बिल्कुल साफ साफ देखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे जैसे मनुष्य की वृत्ति, उसकी दृष्टि, कृति सब तमोगुणी हुई हैं, स्वार्थी और देहाभिमानी हुई हैं। प्रकृति के 5 तत्व और भौतिक वस्तुएं भी हमें दुख देने लगी हैं। सही कहा। अब भोजन में भी वो शक्ति नहीं रही, हवा भी जहरीली हो गई है, पानी भी शुद्ध नहीं रहा, धरती भी बंजर होती जा रही है। जी। यह सब मनुष्य की जो आंतरिक स्थिति है, उसी का तो बाहरी प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा। और बाबा ने यही तो स्पष्ट किया कि सतयुग में आत्मा की सतोप्रधानता ही पूरी सृष्टि की सतोप्रधानता का आधार है। वहां कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होती, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ भरपूर है, श्रेष्ठ है। आत्मा की श्रेष्ठता ही वस्तु की श्रेष्ठता को जन्म देती है। वाह, क्या बात कही। वहाँ के फल फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उगाने वाले जो देवता हैं वो भी तो फर्स्ट क्लास सतोप्रधान है। जी, ये बहुत गहरा रहस्य है कि दुनिया की जो क्वालिटी है वो हम आत्माओं की क्वालिटी पर निर्भर है। बिल्कुल। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम है जिसे बाबा हमें इस संगम युग पर समझा रहे हैं। इसीलिए तो हमारा पुरुषार्थ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी प्रकृति और सृष्टि के कायाकल्प के लिए है। चलिए अब मुरली की मुख्य चर्चा में और गहराई से उतरते हैं। बाबा ने आज सबसे पहले हमारी नींव, हमारे निश्चय को पक्का कराया है। जी। बाबा कहते हैं तुम्हें ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस दादा के शरीर में है। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। जी, और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि वो कब आते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वयं भगवान जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो एक साधारण तन का आधार लेकर हमें पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय ही हमारी विजय का आधार है। बाबा कहते हैं इस निश्चय में ही रमण करना है। सारा दिन बुद्धि में यही चलता रहे, वाह मुझे पढ़ाने वाला कौन, स्वयं त्रिकालदर्शी बाप। इस नशे से बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती। और बाबा पढ़ा क्या रहे हैं? बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, यही सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान है। जी, ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत है। हाँ। और ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की मत है। किसी देहधारी या मनुष्य की मत नहीं है ये। बिल्कुल नहीं,
दुनिया में तो गुरुओं की, शास्त्रों के अनेक मतें हैं जो और ही उलझा देती हैं और भटकाती हैं। लेकिन बाबा की एक श्रीमत हमें सारे बंधनों से मुक्त कर देती है। बिल्कुल। और इस मत का लक्ष्य, इसका जो उद्देश्य है वो कितना महान है। बहुत महान। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आते ही हो भ्रष्टाचारी विकारी मनुष्य से श्रेष्ठाचारी निर्विकारी देवता बनने। वाह। बाबा ने कितना सुंदर अंतर समझाया। सतयुग में भी मनुष्य रहते हैं पर दैवी गुणों वाले, ईश्वरीय बुद्धि वाले, और कलयुग में भी मनुष्य हैं पर आसुरी गुणों वाले, आसुरी बुद्धि वाले हैं। दोनों ही मनुष्य हैं। दोनों ही मनुष्य सृष्टि, पर बुद्धि का, संस्कारों का कितना बड़ा फर्क है। देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण और आज के मनुष्य हैं कलाहीन जी। और इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने ज्ञान और भक्ति का अंतर भी समझाया। लेकिन भक्ति में देखो कितने सारे शास्त्र, कितनी सारी पुस्तकें, कितने मतांतर हैं। हर कोई अपनी अपनी डफली बजा रहा है। सही कहा। एक बाप का ज्ञान ही हमें एक मत करता है। हाँ, और बाबा ने सबसे बड़ी भूल पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। वो कौन सी? लोगों ने भ्रमवश गीता में श्रीमद् श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, जबकि यह स्वयं शिव भगवानुवाच है। जी, ये तो बहुत बड़ी भूल है। निराकार ज्ञान के सागर बाप ने आकर ये ज्ञान दिया ना, न कि किसी साकार देवता ने। बिल्कुल। ये ज्ञान सुनने से ही तो देवता बनते हैं। हाँ। श्री कृष्ण तो उस ज्ञान का पहला प्रिंस, पहला फल है। सही। फल कभी बीज का ज्ञान नहीं दे सकता। ये समझ अब हमें बाबा ने दी है। और इसी सच्चे गीता ज्ञान से बाबा हमें राजयोग सिखलाकर पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं। जी। पर जीत पाने की बहुत सहज विधि बताई है। बाबा कहते हैं इस एक विकार के कारण ही तुमने अपनी बादशाही गंवाई है, हार खाई है। अब इस एक पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हो। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में तो लोग इन विकारों को जीतना असंभव समझते हैं। हाँ, सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, फिर भी मन से जीत नहीं पाते। लेकिन बाबा कहते हैं ये बहुत सहज है। बहुत सहज। सिर्फ बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ये संभव है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और यही हमें विश्व का मालिक बनाती है। गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना, यही तो बाबा की श्रेष्ठ शिक्षा है। जी। आज बाबा ने सृष्टि रूपी वृक्ष का भी बहुत अद्भुत रहस्य खोला है। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है जो किसी और शास्त्र में नहीं मिलता। बाबा कहते हैं शिव बाबा इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। वाह, कितना गहरा और कितना लॉजिकल उदाहरण है। जी। बाबा समझाते हैं जैसे आम के बीज में पूरे आम के झाड़ का, उसके आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समाया होता है। बिल्कुल। वैसे ही चैतन्य बीज रूप बाबा में इस पूरी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य और अंत का सारा ज्ञान है। जी। वो हमें बताते हैं कि ये झाड़ कैसे शुरू होता है, कैसे वृद्धि को पाता है और फिर इसका विनाश होकर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। वो नॉलेजफुल है, इसलिए हमें भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। बिल्कुल। और बाबा ने ये भी कहा कि वो तो जड़ बीज है, पर हम आत्माएं भी चैतन्य हैं। हाँ। हमारी आत्मा में भी ये 84 जन्मों का पाठ अविनाशी रूप से नोंधा हुआ है और अब बाबा के दिए ज्ञान से वो स्मृति में आ रहा है। ये कोई रटने की बात नहीं है। नहीं। ये समझ हमारी आत्मा की संपत्ति बन जाती है। जी। और बाबा ने ये भी समझाया कि ये उल्टा झाड़ है जिसका बीज ऊपर है। हाँ। परमधाम में रहने वाले शिव बाबा इस झाड़ के बीज रूप हैं। हाँ। और हम बच्चे इस झाड़ के पत्ते हैं। बाबा कहते हैं बीज से जो पहला पत्ता निकलता है वो सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। नया पत्ता छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। लक्ष्मी नारायण बाद में बनते हैं। हाँ, कितनी गोहिया और लॉजिकल बातें बाबा हमें समझाते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने चित्रों के महत्व पर भी हमारा ध्यान दिलाया। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। जी, बहुत। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें ऐसा बनना है। हम उन्हें देखकर अपने लक्ष्य को याद करते हैं, दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। वो हमारा फ्यूचर सेल्फ है। जबकि भक्ति मार्ग में लोग उन्हीं चित्रों की पूजा तो करते हैं, उन्हें पूजते हैं। हाँ, पर वैसा बनने का लक्ष्य नहीं रखते। वो समझते हैं ये तो देवी देवताएं हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। जी। वो उस गैप को कभी भरने की कोशिश ही नहीं करते। और ज्ञान मार्ग हमें उस गैप को भरकर उनके समान बनने की विधि और हिम्मत दोनों देता है। बिल्कुल। हम उन्हें नमन करते हैं, लेकिन समान बनने के संकल्प से। जी। और बाबा ने पूजा का भी क्रम बताया
कहते हैं सबसे ज्यादा मंदिर भी बीज रूप शिव बाबा के हैं। हाँ। और फिर उनकी पहली क्रिएशन लक्ष्मी नारायण के हैं। और कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि एक दिन हम बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तो हम ही पूजे देवी देवता बनेंगे और हमारी भी पूजा होगी। जी, बाबा कहते हैं तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जब हम इस ज्ञान को स्वरूप में ले आएंगे और फिर द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होगी तब हमारे ही जड़ चित्रों की पूजा शुरू हो जाएगी। अच्छा। आज हम 100 पुजारी, कल हम 100 पूज्य, ये पूरा चक्र बाबा हमारी बुद्धि में स्पष्ट करते हैं। वाह। जिससे भविष्य का नशा और वर्तमान के पुरुषार्थ की प्रेरणा दोनों मिलती है। और समय के चक्र को भी बाबा ने कितना स्पष्ट किया है। हाँ, दुनिया वाले तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, जिस बात को तो बुद्धि मान ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, इतनी लंबी हिस्ट्री को याद कैसे रखेगा। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले हम ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बस ये सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अब हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट है। जी, 5000 वर्ष का चक्र बिल्कुल सहजता से बुद्धि में बैठता है। इसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब ये 5वां संगम युग। हाँ, संगम युग। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए, अब कहाँ हैं और कहाँ जाना है। ये त्रिकालदर्शी ज्ञान हमें बाबा के सिवा और कोई दे ही नहीं सकता। कोई नहीं दे सकता। और इसी ज्ञान से हम अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने सतयुग की दुनिया और आज की दुनिया में कितना अंतर बताया। जी। वहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जहाँ गृहस्थ में रहते भी सब पवित्र थे, विकारों का नाम निशान तक नहीं था। सब चीजें भरपूर और सतो प्रधान थीं। कहीं से कुछ मंगाना नहीं पड़ता था। एक ही विश्व, एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। और आज देखिए, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। हर चीज की कमी है। हर चीज की। एक देश को दूसरे देश से अनाज, तेल, सब कुछ मंगाना पड़ता है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य था। ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सब नहीं थे। वहां तो अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं थी। सोचकर भी कितना सुख मिलता है कि हम ऐसी दुनिया के मालिक बनने जा रहे हैं। सच में। और विज्ञान का भी फर्क देखिए। हाँ, आज की साइंस विनाश के लिए एटॉमिक बॉम्ब बना रही है। बाबा कहते हैं बनाने वाली आत्मा में ड्रामानुसार विनाश का ज्ञान पहले से ही भरा है, जो समय पर निकलता है। बाबा इसे माया का पॉम्प और शो कहते हैं। बहुत बुद्धि लड़ाते हैं, लेकिन परिणाम क्या है? विनाश। सुख शांति तो छीन ली है इस विज्ञान ने। बिल्कुल, जबकि सतयुग में विज्ञान भी सुख का साधन होगा। अच्छा? वहां भी विमान होंगे, लेकिन वो सब प्रकृति को और हमें सुख देने वाले होंगे। आज का विज्ञान जितना तामसिक है, सतयुग का विज्ञान उतना ही सात्विक होगा। जी, ये सब ज्ञान अब हमारी बुद्धि में कितना स्पष्ट हो गया है। हाँ। बाबा हमें भविष्य का मालिक बना रहे हैं, तो भविष्य का सारा ज्ञान भी दे रहे हैं। सचमुच, बाबा हमें कितना नॉलेजफुल बना रहे हैं। तो आज बाबा की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है, उस पर आते हैं। जी। ये धारणा के पॉइंट्स ही हमारे रोज के पुरुषार्थ का आधार है। बिल्कुल। तो आज की धारणा के लिए बाबा ने पहला पॉइंट दिया है, इस गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें सिर्फ नमन वंदन करने के बजाय उनके जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वाह, मतलब सिर्फ बाहर से नमस्कार नहीं करना है, नहीं, बल्कि अपने अंदर उन गुणों को धारण करने का संकल्प लेना है। हर चित्र हमें हमारा भविष्य का स्वरूप याद दिलाए। लक्ष्मी को देखें तो धारणा मूर्त बनने की प्रेरणा आए। जी। नारायण को देखें तो विश्व पर राज्य करने वाले संस्कारों की स्मृति आए। ये है सच्चा सिमरन, जिससे खुशी अपने आप आएगी। जी। और दूसरी धारणा है सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। और इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। बिल्कुल। जब बुद्धि में ये नशा हो कि हमें वो ज्ञान मिल रहा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, स्वयं ज्ञान के सागर से मिल रहा है, तो छोटे मोटे आकर्षण, व्यर्थ बातें सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जी। ये नशा ही हमारी स्थिति को ऊंचा रखता है। हाँ, दुनिया के साइंटिस्ट एक तत्व को जानकर कितना नशा रखते हैं। जी हाँ। और हमें तो तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान है। बिल्कुल। इसी धारणा के साथ अब बाबा के आज के मीठे वरदान की ओर चलते हैं। जी। वरदान तो बाबा का डायरेक्ट आशीर्वाद है हमारी आत्मा के लिए। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। क्या वरदान है? बाबा का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भाव। वाह,
कितना शक्तिशाली और कितना प्रैक्टिकल वरदान है ना? बाबा कहते हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत हैं जी, लेकिन कमाल तब है जब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई वायुमंडल हमें नीचे खींच रहा हो। उस समय सब विस्तार को समाप्त कर सिर्फ एक पॉइंट में स्थित हो जाना, एक बाप दूसरा ना कोई। यही असली योग है। यही असली योग है। जी, बाबा समझाते हैं कि जीवन में ये तो होगा ही, कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल। ये सब ड्रामा का हिस्सा है। हाँ, लेकिन उस सेकंड में सब बातों के विस्तार को छोड़कर सार में आ जाना, यही पुरुषार्थ है। बुद्धि को और कहीं भटकाने के बजाय सीधा बाप की याद में ले जाना, मेरा तो एक शिव बाबा, बस। इसी अभ्यास से हमारी स्थिति एक रस और अचल अडोल बन सकती है। बिल्कुल। जब हम हर परिस्थिति में सिर्फ बाबा को अपना साथी और संसार समझ लेते हैं, तब हम श्रेष्ठ आत्मा भव के इस वरदान के अधिकारी बन जाते हैं। ये वरदान आज के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, इसे बार बार स्मृति में लाना है। जी, और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ है, उसे और बल देता है। हाँ, क्या है स्लोगन? आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। वाह, बिल्कुल। जब एक बाप दूसरा न कोई की नॉलेज की शक्ति हमारे पास होगी, तो माया के विघ्न हम पर आक्रमण करने से पहले ही समझ जाएंगे कि यहाँ हमारा वार नहीं चलेगा। वो पहले ही हार मान लेंगे। हाँ, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, हमारी स्थिति ही हमारा सुरक्षा कवच बन जाएगी। जी, जैसे सूर्य के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, नहीं ठहर सकता, वैसे ही इस शक्तिशाली स्मृति के सामने विघ्न ठहर नहीं सकते। सही कहा। शक्ति को देखकर विघ्न दूर से ही नमस्कार कर देते हैं। बिल्कुल, और वो शक्ति है नॉलेज की, और उस नॉलेज का सार है एक बाप की याद। जी, अब हम अव्यक्त बाप दादा के मीठे इशारों की ओर चलते हैं। ये इशारे हमारे सूक्ष्म पुरुषार्थ के लिए बहुत मददगार होते हैं। जी, अव्यक्त बाप दादा ने भी हम बच्चों को बहुत गहरा इशारा दिया है। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, बाबा हमें सिर्फ भविष्य की बात नहीं कह रहे हैं। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अभी, इसी अव्यक्ति मास में हर बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे देह में रहते हुए भी देह के बंधनों से, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से, पुराने संस्कारों के बंधनों से मुक्त। ये एक बहुत पावरफुल अभ्यास है। जी, और बाबा ने ब्रह्मा बाप की दिल की बात भी बताई। कहते हैं, ब्रह्मा बाप भी इसी बात में डेट कॉन्शियस हैं कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। अच्छा, बाबा हमें सिर्फ अंत में जीवन मुक्त बनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अभी से इसका अनुभव करने को कह रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा आगे समझाते हैं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। मतलब अगर हमें सतयुग में लंबे समय का राज्य भाग्य लेना है, जी, तो यहाँ संगम पर भी लंबे समय तक उस जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना होगा। जितना समय का अभ्यास उतना समय का भाग्य। ये सौदा बहुत स्पष्ट है। कितना सुंदर और स्पष्ट इशारा है। ये पुरुषार्थ अभी करने का है, कल पर छोड़ने का नहीं। बिल्कुल। हर दिन, हर संकल्प में इस जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करना है। यही ब्रह्मा बाप को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल सही। तो आज बाबा ने हमें अपने बीज रूप स्वरूप का, सृष्टि चक्र के ज्ञान का और मनुष्य से देवता बनने की श्रेष्ठ मत का कितना गहरा रहस्य समझाया है। जी, सचमुच हम कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं ज्ञान के सागर बाप हमें पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आज की मुरली का मंथन हमें यही प्रेरणा देता है कि हम हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करें। एक बाप दूसरा न कोहे के पाठ को पक्का कर अपनी स्थिति को एक रस बनाएं और दैवी गुण धारण कर सतयुगी दुनिया के मालिक बने। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, नहीं, स्वरूप बनने के लिए है। बिल्कुल स्वरूप बनने के लिए है। हम आशा करते हैं कि बाबा के इन मधुर महावाक्यों का ये मंथन सभी के पुरुषार्थ में और याद की यात्रा में सहयोगी बना होगा। जी, बाबा की श्रीमत, गहरे पॉइंट्स और धारणा युक्त इशारे सभी को रोज मिलते रहें, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आपकी रूहानी सेवा में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।